ज्यादा इजी है, वीजा लगा हुआ है, वहां पे आओ, किसी के जादू वाले से जो है वो राब्ता करो, वो लेके आपको यहाँ पे आ जाएगा। स्पेन में जो है वो आके 2 साल गुजारो, तीसरे साल में इंशाल्लाह पेपर मिल जाएगा। मेरे पास यूके का वीजा है और मैं 2 दफा उस पे होकर आ गया हूँ और मेरा वीजा 2 साल के लिए वैलिड है। मेरी एज अंडर 30 है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरे पास लीगल वे है वो तो एक यही है कि वो जादू से हम स्पेन आ जाए, वहां पर मतलब हम पात्रोन करवा लें। सही है। क्योंकि यूके के हालात तो आपको पता है कि क्या हालात है उधर। मैं सही। 2 दफा होकर आया हूँ लेकिन कोई सीन नहीं बन रहा था। और दूसरे एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि सर मैं लीगल तरीके से तुर्की चला जाऊँ, वहां पर मतलब लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेके वहां से मतलब कुछ टाइम गुजारूं, टीआरसी लूं और वहां से फिर कोई वर्क परमिट लेके आ जाऊं। तो इन दोनों में सही। आप सर मुझे क्या मशवरा देते हैं? सुबहान, देखो बेटा, अगर आपके पास ये लगा हुआ है, वीजा लगा हुआ है यूके का, तो फिर क्यों आप इटली और 2 नंबर तरीके करना चाहते हो? आप अपना विजिट वीजा क्यों नहीं अप्लाई करते? सर 2 दफा अप्लाई किया है। अभी रिसेंटली मेरा 29 अगस्त को क्या कहते हैं कि 29 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था। पहले मैंने स्पेन का किया था तो स्पेन ने मुझे एक ही रीजन पे रिजेक्ट कर दिया कि इंटेंट ऑफ स्टे इज नॉट जस्टिफाइड। फिर सही। मैंने यूके का सेकंड वीजा अप्लाई किया, मेरा सेकंड 2 इयर्स का वीजा अप्रूव हो गया था। फिर उसके बाद मैं दोबारा यूके गया हूँ, तकरीबन मैंने 22 डेज गुजारे। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने रिसेंटली मैं सर्च कर रहा था कि किस शेंजन स्टेट का हम अप्लाई करें, तो वो फिर मतलब जो मैंने सर्चिंग की, मुझे स्पेन, ये फ्रांस और ये बाकी कर रहे थे लेकिन उनके अपॉइंटमेंट का इशू था तो वो नहीं हो पाई। तो फिर सही। आइसलैंड का मुझे मिल रहा था तो मैंने आइसलैंड का अप्लाई कर दिया। तो सही है। आइसलैंड का अप्लाई किया तो आइसलैंड का उन्होंने एक हफ्ते बाद ही रिजेक्शन भेज दी। उन्होंने उस पे साफ रीजन लिखा हुआ था क्योंकि आइसलैंड का पाकिस्तान में डेनमार्क के थ्रू होता है ना। जी, तो वी सुभान फेस सुभान सुभान, देखो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हो। देखिए, ये जो विजिट वीजे आप लोग अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता कि भी आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती कि भी आपने जो विजिट वीजा अप्लाई करना है ना, ये एक कमिटमेंट है एम्बेसी के साथ कि भी मैं वहां पे जा रहा हूं, मैंने इसके लिए छुट्टियां ली हुई हैं, मैंने इसके लिए सारा प्लान किया हुआ है, तो मैंने ये लाजमी करना है क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए अच्छी है, मैं आउटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक कमिटमेंट है एम्बेसी के साथ जो हम करते हैं। अगर फर्ज करें आपने जो है वो स्पेन एम्बेसी को जो है वो आपने वीजा अप्लाई किया, एम्बेसी को वीजा देना या ना देना ये एम्बेसी की स्वाबदीद है, लेकिन आप गलती कहां पे करते हैं? अगर एक एम्बेसी ने आपको वीजा रिफ्यूज कर दिया, ये 30 मुल्कों का एक मुल्क है, शेंजन इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने वहां पे वीजा अप्लाई किया, अगर उन्होंने आपको वीजा नहीं दिया, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप जो है वही प्लान, फर्ज करें कि भी आपने जो है वो सितंबर में वीजा अप्लाई किया था, पहली बात तो है कि भी सितंबर में स्पेन में विजिट करने के लिए कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे तो सितंबर में जो है वो काम खत्म हो जाता है। लोग जो यहाँ पे आते हैं मई से स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई अगस्त 4 महीने यहाँ पे रश होता है। सितंबर में तो यहाँ पे सर्दी हो जाती है। यहाँ पे तो जो लोग जो जिनकी दुकानें हैं वो बंद करके चले जाते हैं। आपने सितंबर का उनको प्लान दे दिया या अक्टूबर का प्लान दे दिया, इसका मतलब है कि आपका जो प्लान है वो ही फ्लॉप है। किसी ने आपको ये समझाया ही नहीं कि यूरोप में अगर सैर करने के लिए जाना है तो उसके लिए महीने कौन से होते हैं, किस महीने में यूरोप का वीजा अप्लाई करना चाहिए। चले, ये भी डिबेट जो है वो एक साइड पे कर देते हैं। अब आपने उसको जो है वो एक जो है वो प्लान दे दिया कि भी मैंने सितंबर में जो है वो सर्दी एंजॉय करने के लिए स्पेन में जाना है, हालांकि वहां पे ऐसा कोई काम नहीं है। आपका वो प्लान भी फ्लॉप है। आपने जो है उनको प्लान भी दे दिया, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कि भी आपका जो है डेफिनेटली उन्होंने यही करना था कि भी यार ये कोई पागल आदमी है जो सितंबर में हमारे मुल्क में जाके जो है वो विजिट करना चाहता है, हालांकि सितंबर में वहां पे तो दुकानें बंद होती हैं। अगर आपने उन्होंने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया, आपने क्या किया? उन्होंने आपको कहा कि भी आपके टेंशन गलत है, तो आपने क्या किया? आपने भी वही काम किया कि अच्छा नहीं वीजा देना तो मेरा मकसद तो सिर्फ यही था कि भी मैंने वहां पे जाना है, तो वहां से मैंने वापस नहीं आना। आपने अगर वीजा उसका अप्लाई किया था तो आपको चाहिए था कि आप यही टाइम, जो टाइम आपने उनको दिया था, यही टाइम उठा के आप मोरक्को चले जाते, मराकश का विजिट करके आते, दोबारा जो है वो आप ग्रीस को अप्लाई करते कि भी देखें सर, मैंने लास्ट टाइम जो है वो स्पेन को अप्लाई किया था, लेकिन स्पेन को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सके बाई डॉक्यूमेंट से या बाई किसी भी मीन से, मैं उनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। तो मैंने, लेकिन यही जो प्लान है, जो मैंने प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे वीजा स्पेन ने नहीं दिया था, तो मुझे क्योंकि ऑनलाइन एक वीजा मिल रहा था मोरक्को का, तो मैंने यही प्लान जो है वो वहां पे जाके एग्जीक्यूट कर दिया। मेरा फॉल्ट था कि भी मैं अपने वीजा ऑफिसर को, स्पेनिश वीजा ऑफिसर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका। अब मैं क्योंकि वहां से विजिट करके आ गया हूँ, दोबारा से फिर मुझे जो है वो ऑफिस से छुट्टियां मिली हैं, मैंने फिर जो है वो दोबारा से ये प्लान किया हुआ है। तो मैं ये अब ये चाहता हूँ कि अब मैं जो है वो आइसलैंड के लिए अप्लाई करूँ।
पूरा प्लान किया कर, आपको आइडिया नहीं है ना, तो जैसा कल्चर स्पेन में है ना, अंदालूसिया में है, या स्पेन में या कतालोनिया में है, यही सेम कल्चर जो है वो आपको मोरक्को में मिलेगा। आप अगली एप्लीकेशन में कह सकते थे कि भी मैंने ये कल्चर देखने के लिए जाना था, मुझे वो वीजा नहीं मिला तो मैं मोरक्को चले गया, मोरक्को का वीजा मुझे इजी मिल सकता था। अब दोबारा से मैं आया हूं तो मैंने जो है वो, मैं पहला वीजे की एक्सप्लेनेशन ये है, मुझे यूरोप का वीजा नहीं मिला, इस यूरोप के वीजे की जगह पे मैं वहां पे मोरक्को चले गया। मैं पाकिस्तान से उड़ा, मैंने पहले यूरोप जाना था, यूरोप के बाद यूके जाना था, मैं पाकिस्तान से उड़ा, मैं जो है वो मोरक्को गया, मोरक्को से मैं यूके, और यूके से मैं वापस चले गया। मैं दोबारा से फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि भी मैं जो है वो यूरोप का विजिट करना चाहता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन बनती थी आपकी, तो फिर उसने आपको बोला कि भी आपकी टेंशन ठीक नहीं है, आपने कहा जी बिल्कुल मेरी टेंशन बिल्कुल ठीक, जो आप सोच रहे हैं वही है। अब आप जब तीसरा वीजा अप्लाई करेंगे ना, तो वो फिर आपको रिफ्यूज कर देंगे। क्यों? कि आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन ही नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता है, तीसरी दफा अप्लाई करोगे जो यूरोप में आपको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए जादू वाला जो रास्ता है वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, कन्वीनियंट भी है। इसके अलावा अगर आप जो है वो इटली से इधर आने की कोशिश करोगे, किसी और तरफ से इधर आने की कोशिश करोगे, आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जादू वाला रास्ता जो है वो आपके लिए ज्यादा इजी है, वीजा लगा हुआ है, वहां पे आओ, किसी जादू वाले से जो है वो राब्ता करो, वो लेके आपको यहाँ पे आ जाएगा। स्पेन में जो है वो आके 2 साल गुजारो, तीसरे साल में इंशाल्लाह पेपर मिल जाएगा।